हे गाइस, वेलकम बैक टू बॉन्डेड टेल्स। आज हम सुनने वाले हैं कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ नीड्स टू हार्ड वर्क के एपिसोड 3 को। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। पहली बात, पिछले एपिसोड पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया आप लोगों ने, उसके लिए बिग थैंक यू। दूसरी बात, एक व्यूअर का कमेंट आया था कि वीडियोस थोड़ी लंबी होनी चाहिए, तो बता दो ये कहानी एक वेब नॉवेल फॉर्मेट में है और एपिसोड्स इसी लेंथ के होंगे, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा किया तो रीडिंग फ्लो खराब हो सकता है। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। तीसरी बात, चैनल पे सिर्फ 2 दिन ही नए एपिसोड्स आएंगे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे को। और हाँ, मेरा एग्जाम सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो डेली वीडियोस देना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सपोर्ट और पेशेंस दिखाना। तो बस यही सब बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब बिना किसी डिले के चलते हैं एक क्विक रिकेप की तरफ। अब तक की कहानी में शिवानी और कियारा के बीच एक धमाकेदार किस सीन हो चुका था, लेकिन फिर हमने देखा कि कियारा सीक्रेटली किसी को कुछ ऑर्डर देती है। सुबह होती है, शिवानी की आंखें खुलती है और तभी उससे एहसास होता है कि उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं। शिवानी शॉक में है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। चैप्टर 3, अक्षय का असली चेहरा। कमरे के अंदर हल्की रोशनी बिखरी थी। शिवानी अपने बिस्तर से झटके से उठी और जल्दी से अपने बाथरोब को कसकर लपेट लिया। मैं क्यारा को कैसे? उसके दिमाग में कल रात की धुंधली पर परछाइयां उमड़ने लगी। गुस्से और हताशा से उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। शिट, हाउ कैन आई? उसके लहजे में झुंझुलाहट और आंखों में तूफान था। वो अपने ऊपर बीती रात की घटनाओं को याद कर रही थी जब अचानक दरवाजा हल्का सा खुला। शिवानी अभी भी दरवाजे की ओर पीठ किए खड़ी थी, लेकिन कदमों की आहट से वो समझ गई कियारा अंदर आ चुकी थी। कियारा के हाथ में एक ट्रे थी। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक पोलो टी शर्ट पहनी थी, जो उसके शॉर्ट हेयर के साथ उसे और भी डैशिंग बना रही थी। उसकी चाल में वही कूल अंदाज और कॉन्फिडेंस था, मानो कल रात का कोई असर ही ना पड़ा हो। कियारा ने ट्रे को धीरे से साइड टेबल पर रखा और फिर उसकी गहरी आंखें शिवानी की पीठ पर टिकी रही। उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन शरारती मुस्कान थी। शिवानी, कियारा ने नरम लहजे में बातचीत शुरू करने की कोशिश की, लेकिन तभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? शिवानी ने झटके से गुस्से में पलटकर कियारा की ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने पूरी ताकत से कियारा को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कियारा ने बिजली की तेजी से उसका हाथ कलाई से पकड़ लिया और एक ही मूव में उसे घुमा दिया। शिवानी का बैग अब कियारा के सीने से चिपका हुआ था। कियारा की पकड़ मजबूत थी, उसके होठों की मुस्कान अब ठंडी और खतरनाक लग रही थी। वो धीरे धीरे झुककर शिवानी के कानों के पास फुसफुसाई, माय डियर शिवानी मैडम, कृपया अपने सो कॉल्ड फियोंसे और सोलमेट की कॉल रिसीव कर ले और तैयार हो जाए। आज हमें आपके अगली मूवी के प्रोड्यूसर से मिलना है। शिवानी को छोड़ने से पहले कियारा ने एक शरारती लेकिन ठंडी मुस्कान दी, जिससे शिवानी का दिल एक सेकंड के लिए तेजी से धड़क उठा। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, कियारा हल्की सी सीटी बजाते हुए दरवाजे से बाहर निकल गई। शिवानी वही सन्न खड़ी रह गई। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थी। कियारा के बाहर जाते ही शिवानी के गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। उसकी आंखें जलती हुई चिंगारी जैसी दिख रही थी। धड़ाम, टेबल लैंप जोर से दीवार से टकराया और टुकड़े टुकड़े हो गया। हाउ डेयर शी! वो बिस्तर के किनारे पर सिर पकड़कर बैठ गई, घुटनों को मोड़ते हुए अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी। ट्रिन ट्रिन, फोन की कर्कश रिंगटोन ने उसके गुस्से से भरे दिमाग को चीर दिया। उसकी नजर साइड टेबल पर पड़ी। सोलमेट, स्क्रीन पर चमकते इस नाम ने जैसे शिवानी के जख्म पर नमक छिड़क दिया। कल रात की वो घिनौनी तस्वीरें उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। अक्षय किसी और लड़की को अपने बाहों में लिए हंस रहा था। वो आंखों में मोहब्बत नहीं, वासना लिए उसके करीब था और शिवानी बेवकूफ बनती रही। उसके चेहरे पर घृणा की परछाई उभर आई, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ अक्षय की आवाज में वही झूठी मिठास थी। हनी, क्या कर रही हो? कल रात पार्टी से कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हें पता है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल सरप्राइज प्लान किया था। शिवानी के सब्र का बांध टूट गया। कंपनी में मिलते हैं। और इसी के साथ कॉल कट कर देती है। उसकी आंखें गुस्से और दर्द से भर आई थी। उसकी उंगलियां बिस्तर पर कसकर धंस गई।
आंसू गालों पर गिरने को बेताब थे, लेकिन वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। वही दूसरी ओर आरजे ग्रुप्स ऑफ एंटरटेनमेंट के अंदर माहौल सुलग रहा था। कमरे की हल्की मध्यम रोशनी ने एक अजीब सी साजिश भरी फिजा बना रखी थी। बिस्तर के किनारे शैतानी हुस्न की मलिका बैठी थी। आईना, वही लड़की जो कल रात अक्षय के बाहों में थी। लाल रंग की स्लीवलेस शॉर्ट ड्रेस उसके परफेक्ट कर्व्स को इस तरह से उभर रही थी जैसे कोई मूर्तिकार ने उसे तराशा हो। उसकी हर अदा नशा थी, उसकी हर निगाह आग थी। गोरी चमड़ी पर हल्की रोशनी पड़ते ही वो किसी कातिल परी जैसी लग रही थी। और नीचे फर्श पर अक्षय, आर्य ग्रुप्स का नामी एक्टर और शिवानी का फियोंसे, घुटनों के बल झुका हुआ था। आईना के पैरों पर पड़ा उसके पैर चाटता हुआ, जस्ट लाइक अ पेट। आईना की गहरी मदहोश कर देने वाली आंखों में ठंडी क्रूरता झलक रही थी। तुम वाकई में अच्छी सर्विस देते हो अक्षय। उसने एक पैर उठाया और उसके गर्दन के पास से हल्के से गुजार दिया। अक्षय बिना किसी शर्म के उसके पैरों पर अपने होठ रखे जा रहा था, जैसे उसकी दुनिया बस यही खत्म होती है। मुझे ये पसंद आया, आयना ने अपनी रसीली मुस्कान के साथ कहा। कमरे की मध्यम रोशनी में साजिशें उबल रही थी। आयना ने धीरे से अक्षय की ठुड्डी अपने नरम मगर शिकारी उंगलियों से ऊपर उठाई। तो क्या तुम वाकई में शिवानी को धोखा देने के लिए तैयार हो? उसकी मखमली आवाज में शैतानी मुस्कान घुली हुई थी। अक्षय की गहरी मुस्कान, उसकी आंखों में बस लालच और वासना का अंधेरा भरा था। हाँ, उसने धीरे से झुककर आईना के बदन के ऊपरी हिस्से को चूमा। उसकी सांसें गर्म और धीमी थी। मुझे सिर्फ अपने करियर से मतलब है, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। आयना ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी नजरों में शिकार की झलक थी। उसने एक हाथ से अक्षय की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर उठाया और दूसरी से उसके कमीज के कॉलर को खींचते हुए फुसफुसाई। ओके अक्षय, सुनो ध्यान से अब। तुम मुझे शिवानी को खत्म करने में मदद करो और मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का अगला बादशाह बना दूंगी। अक्षय की आंखें लालच से चमक उठी और उसके दिमाग में सिर्फ था सत्ता, नाम, पैसा और शिवानी का खात्मा। और उसने बिना किसी शर्म से कहा, जैसा तुम कहो। उसकी आवाज में अब कोई दुविधा नहीं थी, बस खतरनाक इरादों की दस्तक थी। और इसी के साथ आयना ने अपने तेज नाखूनों से अक्षय की ठुड्डी को हल्के से खरोचते हुए ऊपर उठाया। उसकी आंखों में एक खेल था, एक ऐसा खेल जहां वो शिकारी थी और अक्षय उसका मोहरा। तुम शिवानी को बर्बाद करने के लिए तैयार होना, उसने धीरे से कहा, उसकी सांसें गर्म और मदहोश करने वाली। हाँ, अक्षय ने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में अब सिर्फ लालच और वासना का अंधेरा था। तो चलो शुरू करते हैं खेल। आयना ने एक शातिर मुस्कान के साथ अक्षय की शर्ट की पहली बटन खोली। अक्षय ने झुककर उसकी गर्दन पर हौले से अपने होठ रखे। आयना की सांसें तेज होने लगी। उसकी लाल ड्रेस धीरे धीरे फिसलकर कमजोर पर्दे की तरह जमीन पर गिर गई। अक्षय की उंगलियां उसकी नर्म कमर पर एक साजिश भरी दस्तक की तरह फिसलने लगी। कमरे की दीवारें हल्की सांसों और साजिशों की गवाही देने लगी। एक तरफ जहां वासना का माहौल था, तो वही दूसरी ओर आरजे एंटरटेनमेंट के बाहर एक SUW कार आकर रुकी। स्क्रीच! गाड़ी के ब्रेक्स की आवाज ने माहौल में एक अजीब सी गंभीरता घोल दी। ड्राइविंग सीट से क्यारा उतरी। उसकी चाल में वही बेजोर आत्मविश्वास था। उसने एक शरारती स्माइल के साथ पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला और फिर वहां से उतरी शिवानी। शिवानी का लुक अमेजिंग था। ब्लैक क्रॉप ब्लेजर जो उसके शार्प कॉलर बोन्स को उभार रहा था। डीप रेड बॉडीकॉन ड्रेस जो उसके हर मूवमेंट को एक लेयर में ढाल रही थी। ब्लैक स्टिलेटोस जिनके टिक टिक हर कदम पर गूंज रही थी। ब्लैक रेड लिपस्टिक जो उसकी तीखी आंखों के साथ कयामत ढा रही थी। लहराते बाल जो दिन के हवा के साथ एक अजीब ही कहानी कह रही थी। एक अजीब सी कहानी कह रही थी। क्यारा जो पहले से ही गाड़ी से उतर चुकी थी, अपनी हाथ में पकड़े टेबलेट को स्क्रॉल कर रही थी। उसकी आवाज में वही जानी पहचानी कूलनेस थी। अभी हमें प्रोड्यूसर से मीटिंग करनी है, फिर क्रू मेंबर्स के साथ। लेकिन शिवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में अब भी कल रात की किस की जलन थी।
कियारा ने उसकी चुप्पी को पूरी तरह से इग्नोर किया, एक हल्का सा स्मिर दिया और अपने सनग्लासेस चराते हुए कहा, चले आज ये एंटरटेनमेंट के गलियारों में दोनों का शाही वक्त शुरू हुआ। हर गुजरता स्टाफ अपनी जगह ठहर गया, जैसे दो शेरनियों की एंट्री हो रही हो। अचानक कियारा के फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने एक नजर स्क्रीन पर डाली और उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। मैसेज था, मछली जाल में फंस चुकी है। कियारा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। शिवानी ने उसकी स्माइल नोटिस किया और हल्के से भौवें उठाई। 2 घंटे बाद आरजे एंटरटेनमेंट के लग्जरी मीटिंग हॉल से बाहर निकलते ही शिवानी ने अपनी तेज नजरें इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी और चेहरा गुस्से की लाली से भरा हुआ था। कियारा, जो वही दीवार से टिक कर खड़ी थी, अपने गले में हल्की खराश देते हुए तंज कसने वाले अंदाज में बोली, तुम्हारा हमसफर रूम नंबर 63 में है। शिवानी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने जल्दी आंखों से कियारा की ओर घूर कर देखा, जैसे उसकी बातों में छुपे जहर को पी गई हो। कियारा को ये देख मजा आ रहा था। वो अपनी स्मोकी आईज में एक शातिर चमक लिए मुस्कुराई और बेपरवाही से अपने हिल्स की नोक जमीन पर ठोकते हुए बोली, अब यही खड़ी रहोगी या चलोगी भी? शिवानी ने एक लंबी गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले तेज कदमों से रूम नंबर 63 की ओर बढ़ने लगी। हिल्स की आवाज पूरे गलियारे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसके मन में बवंडर उठ रहा था। कुछ पलों बाद शिवानी और कियारा तेज कदमों से रूम नंबर 63 के सामने आकर रुकी। शिवानी का दिल उथल पुथल मचा रहा था। उसकी सांसें गहरी और भारी हो रही थी। उसके ब्लैक स्टिलेटोस ने ठोस फर्श पर ठक ठक की आवाज की और उसने बिना सोचे दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन तभी कियारा ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और कड़े लहजे में बोली, रुको। शिवानी ठिठक गई। उसकी तेज आंखों ने कियारा को घूर कर देखा, मानो पूछ रही हो, अब क्या? कियारा ने होठों पर एक धीमी मगर रहस्यमय मुस्कान लाई और अपनी फिंगर नेल्स को नजाकत से देखती हुई बोली, पहले सोच लो, अगर दरवाजा खोल दिया तो पीछे नहीं हट पाओगे। शिवानी ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कस गई। वो जानती थी कि इस दरवाजे के उस पार सच का जहर था। लेकिन क्या शिवानी तैयार थी इस जहर को पीने के लिए? दरवाजे के पीछे से धीमी दबी हुई आवाजें आ रही थी। क्या शिवानी उस सच का सामना कर पाएगी? तो दोस्तों, चैप्टर 3 यही खत्म होता है। लेकिन क्या शिवानी दरवाजा खोलेगी या फिर एक और शौक लगाने वाला ट्विस्ट आएगा? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। कमेंट्स में बताओ अपनी थ्योरीज। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक बटन दबा दो और कमेंट्स में जरूर बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कितना है। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे और भी धमाकेदार कहानियां बनाने के लिए मोटिवेट करता है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर नए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी कर लो, ताकि कोई भी थ्रिल, सस्पेंस और धमाका मिस ना हो। और अगर आपको मिस्ट्री, सस्पेंस, रोमांस, फैमिली ड्रामा और पावर पेट स्टोरीज पसंद है तो मेरी लेटेस्ट स्टोरी द रिटर्न जरूर चेक करो। लिंक मिलेगा वीडियो के एंड में। तो चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और तरकेबाज ट्विस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।